नमस्कार, मैं मनोहर कुमार। सोशल साइट हमारी बातों के माध्यम से आज हम अषाढ़ी पंचायत के चंदूभिगा गांव में आए हुए हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मतदान का कार्यक्रम चल रहा है, तो कुछ लोग से हम जानना चाहते हैं कि कैसा माहौल है और किनके पक्ष में माहौल चल रहा है। तो सबसे पहले अपना नाम बता दीजिए। इंद्रजीत पटेल। तो यहाँ पर माहौल किनका चल रहा है, किनका वोटिंग ज़्यादा पड़ रहा है? हम लोग तो एनडीए सरकार को जिताने के लिए दे रहे हैं, जिनका अच्छा सरकार चल रही है, हर चीज से सुविधा मिलता है। एनडीए सरकार में आपको क्या-क्या फायदे मिले हैं? फायदे में तो बहुत सारे हैं, जैसे कि हम लोग का शिक्षा से रिलेटेड हर एक चीज सुविधा है। उसके बाद गार्जियन लोग का पेंशन मिलता है, 400 से 1100 हो गया। आपके गांव में सड़क की व्यवस्था कैसी है? बिल्कुल सही है। पहले 2005 के पहले कुछ नहीं था, जो कि धरातल पर कोई काम नहीं था, और अभी 2005 के बाद बहुत सारा सुविधा हो गया। हर एक गली बिजली नली बिजली फ्री मिल रहा है क्या आपको? बिल्कुल 125 यूनिट सरकार जो घोषणा की है वो हम लोग का मिल रहा है अभी। आपका नाम क्या है? सुमन कुमार। आप इस सरकार से क्या संतुष्ट हैं? देखिए, संतुष्टि की जहाँ तक की बात है तो कोई व्यक्ति 100% संतुष्ट नहीं होता। नहीं होता है। तो लेकिन बहुत सारे चीज़ों में, बहुत सारे योजनाओं में बहुत अच्छी वर्क हुई है। जहाँ तक कि 2005 की बात है। तो 2005 के बाद जैसा कि आप खुद भ्रमण करते होंगे तो देखते होंगे ना, तो रोड है, ये रोड में गड्ढा है तो खुद नहीं पता है। यहाँ से यदि एक व्यक्ति बीमार पड़ता है तो उसको जाने के लिए पटना जाते उसके रास्ते में काम तमाम हो जाता है। ये अच्छी तरह जानते हैं। यहाँ तक अभी भी देख रहा हूँ कि ये थोड़ा सा पार्ट यहाँ बाकी है। बाकी सब जगह मतलब नल जल योजना की बात है, पहले यहाँ पानी का व्यवस्था नहीं था। नल जल योजना से लोगों को बीमारियों से मुक्ति मिली है। नल जल योजना से तो सबसे पहले है कि पहले तो आपके पास पीने के लिए पानी नहीं था, जो सरकार की बहुत अच्छी योजना है कि गर्मी के दिनों में अक्सर बारिश नहीं होती है, जिसके कारण यहाँ वाटर का लेवल है जो कि डाउनवर्ड चल जाता है। काफ़ी डाउनवर्ड होने के कारण यहाँ पर नल जल योजना है, जो कि सभी घरों में लगभग पानी मिलने लगा। और इस पूरे पंचायत की बात करते हैं, ऊपर से हर गांव जो कि है सड़क से कनेक्टेड है। शिक्षा की बात करें, जैसा कि आपने पूछा कि शिक्षा में कहाँ तक संतुष्ट हैं, तो शिक्षा की बात करते हैं तो शिक्षा का स्तर जब नीतीश कुमार के पहले की बात है तो बिलो द लेवल था। हाँ, यानी स्कूल नहीं था। 80% बच्चे सड़क पर या घर में रह जाते थे, 20% स्कूल में। अब उल्टा हो गया है कि 80% स्कूल में, 20% अभी बाहर पहले की बात करते हैं तो स्कूल ही नहीं था। स्कूल में भैंस बंधा हुआ रहता जब था। स्कूल नहीं था तो लड़कियां नहीं जाती थी। नीतीश कुमार का ये देन है कि उन्होंने पहले साइकिल योजना का लाभ दिया, लोभ दिया बच्चों के कि साइकिल के सहारे जाए। उसके बाद खिचड़ी का लाभ दिया कि खिचड़ी के सहारे जाए, बच्चा का आदत बने, कम से कम स्कूल जाने की प्रवृत्ति डेवलप हो, और वो सक्सेस भी रहा। आज के डेट में आप देखिएगा तो बहुत ज्यादा सक्सेस है। आजकल की कितनी लड़कियां हैं जो कि मतलब आगे बढ़ चुकी है, इतना आगे बढ़ चुकी है, लड़का से पीछे छोड़ दिया, मतलब लड़कों लोग को काफी पीछे छोड़ दिए। तो आज जो सरकार चल रही है उसका 5 गुण, और जो विपक्ष है यानी तेजस्वी सरकार, उसका 2-4 अवगुण बता दीजिए। सबसे पहले सरकार का गुण क्या है, यानी क्या क्या फायदे हैं? देखिए, सरकार की सबसे पहली बात, आदमी यदि 2 रुपया ही कमाता है तो सबसे पहले चाहता है कि हम 2 रुपया सुरक्षित रखें। क्योंकि तो सबसे पहला पॉइंट है आपका कि सुरक्षित रखना, मतलब कि आपका प्रशासनिक क्रियाविधि काफी अच्छा है। और शराबबंदी का क्या फायदा है? लोग, आपने पहले 5 गुण पूछा तो 5 गुण मैंने बता देता हूँ पहले। फिर एक तो हुआ कि आप 10 बजे रात में निकलिए, 2 बजे रात में निकलिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपका सारा सामान रोड पर है, कोई दिक्कत नहीं है। सेफ्टी सबसे बढ़िया, सेफ्टी सबसे चीज है, क्योंकि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के, किसी भी संगठन को खड़ा करने के सेफ्टी पहला चीज है, सबसे पहला। यहाँ पर एक इकोनॉमिक्स में एक कंसेप्ट है ब्रेन ड्रेन, जो अक्सर यूज होता है। बिहार के संदर्भ में काफी ज्यादा इसका यूज होता है। इसका एक रीजन है कि पहले यहाँ पर इंजीनियर, डॉक्टर और जो भी लोग हैं काफी डेवलप करते थे, लेकिन क्या होता था कि यदि हम इंजीनियर बने, डॉक्टर, तो मेरा बाल बच्चा को अपहरण कर लिया, हम ही को गायब कर दिया। डर का माहौल होता था। तो डर का माहौल के रहने से लोग जाते ही नहीं थे। लड़कियां तो पढ़ने छोड़ दिए, घर से निकलना तक नहीं मतलब पसंद करती थी। यहाँ से वो ब्रेन ड्रेन के कैप्चर में कमी आई है। यहाँ का लिटरेसी रेट बढ़ा है। लोग जो पढ़े लिखे नहीं थे, मेंटेलिटी चेंज हुआ है धीरे धीरे प्रवृत्ति। अब लोग कहते हैं कि छू मंतर तो नहीं है कि तुरंत भर समय लगेगा, उसमें सुधार में समय लगेगा, बनाने में समय लगा। उसके बाद कहते हैं कि आपके पास तीसरा हम विकल्प करते हैं कि हर गांव में आपका झोपड़पट्टी, मिट्टी का मकान ज्यादा दिखता था। नीतीश कुमार के आने से आपका इंदिरा आवास योजना के साथ साथ मुख्यमंत्री आवास योजना ने स्पेशल शुरुआत की। प्रधानमंत्री अलग था, उसके अलावा मुख्यमंत्री का शुरुआत किया। उसके बाद जिसके पास भूमि नहीं था ना, उसके लिए भूमि उपलब्ध करवाई गई। तो उसके बदले शुरुआत में इन्होंने 60,000 रुपया, अभी उनका 1 लाख रुपया स्पेशल मिलता है कि आप 1 लाख रुपया की सहायता राशि लीजिए और उससे भूमि क्रय कीजिए। उसमें हम आपको दो रूम का एक मकान, एक फ्लैट बना के पैसा देंगे। और अगला पॉइंट्स क्या है जो आपको नीतीश सरकार का अच्छा लगता है? अभी अच्छा लगने के लिए तो खैर
इनके ऐसा कोई नेता नहीं है। अच्छा, सबसे अच्छा जो इनका पॉइंट है वो है शराबबंदी। जो शराबबंदी। हाँ, शराबबंदी और दो चीज हम बोलेंगे आपको। जिस मेरे घर में खेती मतलब धन नहीं है, धन का आय है शराब, और हम इतना निरुत्साह दिखाएं कि हम उसको बंद किए, क्योंकि शराब पीने के बाद अक्सर आप सुनते होंगे होली हो, दीपावली हो, दुर्गा पूजा हो, इसके बाद हर समय लूटपाट, ये सब रंगदारी शुरू हो जाता चलते है। रहता है क्योंकि सड़कों पर, हाँ, लोगों सड़क को की परेशानी होती पीने है। के बाद जो मानसिकता चेंज होती है ना, वो मानसिकता चेंज होने के कारण ऐसे लोग गलतियां कर देते थे। तो इससे सबसे ज्यादा यहाँ की शिक्षित जो नारी है, लड़की है, ज्यादा आप देखिए जा करके जहाँ पर, जैसे हम एक एग्जाम्पल के तौर पर इसे बताते हैं। एक जेंट्स है जो कि महीना का मजदूरी 300 रुपया कमा के आ रहा है, और उसको शराब पीने का लत लगा हुआ है। शराब पीने का लत लगा हुआ है तो वो क्या करेगा, आज तो उसको 300 रुपया मिला तो 100 रुपया का शराब पी लेगा, 200 रुपया वो अपना वाइफ को दे दिया। 200 रुपए में परिवार रुकिए, अब कल हो के डेट में उसको काम नहीं मिला, शराब पीने का लत उसको ज्यों का त्यों है। अब वो क्या करेगा कि वाइफ से मांगेगा 100 रुपया हमको चाहिए, 200 रुपए में से उसी फिर 100 माइनस अब होगा। वाइफ देगी, बताइए, शराब पीने के लिए देगी? तो झगड़ा यहाँ से इसलिए लड़के मतलब गर्ल्स हैं, जो लेडीज हैं, वो नीतीश कुमार का ज्यादा सपोर्ट है, क्योंकि उनको पता है उन्हीं के वजह से उनका घर टिका हुआ, कितना का शादी ब्याह टिका, कितना का मकान हो गया। 50% महिलाएं नीतीश कुमार के सपोर्ट ज्यादा 50% क्या, यदि महिलाएं की बात कर रहे हैं। हम महिलाएं की बात करेंगे तो 80% महिलाएं, पूरी आबादी का पूरी आबादी। हाँ, 50%। नहीं आप ज्यादा कम बोल रहे हैं, 50% ज्यादा। अब पूरी आबादी का 50% की इसलिए बात करें क्योंकि महिलाएं का लगभग आबादी वही है। सिर्फ हम महिला में बोल रहे हैं, महिला में यदि 100 गो है तो उसमें 100 गो में 80 से 80 महिलाएं हैं, 100 में से 80 महिला नीतीश कुमार के साथ है। हाँ, चाहे वह किसी भी दल का या किसी भी कास्टिज्म का हाँ, हो, किसी भी, हाँ, सब। क्योंकि नीतीश कुमार में यही सब तो खूबी है कि वो किसी खास जाति वर्ग को नहीं देख रहे हैं, वो पूरी जमात को देख रहे हैं। वो ये नहीं कर रहे हैं कि तुम फलना कास्ट को, चिल्ला कास्ट को, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सबके लिए जो भी योजना है सबके लिए। सही बात है भाई, वो सभी के लिए है। सुरक्षा फिलहाल में सुने हैं कि 10,000 रुपए भी गाँव में या जो समूह के से जुड़ी हुई है उनको मिली है। हाँ, ये बात सही है। क्या रोल रहने वाला है, फायदा होने हाँ, वाला देखिए, है? भविष्य की बात करते हैं कि लोग कहते हैं गवर्नमेंट सेक्टर में सारे लोग को वैकेंसी देना संभव नहीं है। ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। इसलिए सरकार गांव में ही व्यवस्था सरकार कर रही क्या है। कह रही है कि जो आदमी घर पे पड़े रहते हैं उनको शुरुआती दिया 10,000। ये ना समझे कि वो 10,000 फ्री में दिया, वो बहुत अच्छा चीज है। आप क्या कीजिए, 10,000 पैसे को ठेला ले लीजिए, 8,000 का ठेला लीजिए, 2,000 का सब्जी ले लीजिए उसमें से, और उसको बेचिए, 500 रुपए कमा लीजिएगा। हाँ, या महिलाएं डेली का हम एक एग्जाम्पल के तौर पर बता रहे हैं, डेली का आप 500 रुपया अर्जन कर रहे हैं। अभी जो आप दिन भर बैठे हुए हैं, इधर उधर कर रहे हैं, उससे तो अच्छा है कि आप 500 रुपया इनकम हो रहा है ना, धीरे धीरे। और तो क्या बोला है कि अभी जिनका हो जाएगा, मतलब फ्रूटफुल जिनका लगेगा, बढ़ा देंगे, उनको 2 लाख रुपया और जिनका फ्रूटफुल मिलेगा उनको 2 लाख रुपया और दिया जाएगा। इस तरह से ऐसा नहीं कि रुकने वाला है। यदि आप आगे बढ़ते हैं तो सरकार आपको सब्सिडी भी देने के लिए तैयार है, उसमें ज्यादा से ज्यादा सरकार सहायता देने के लिए तैयार है, ताकि आप विकसित होंगे तब वही बिहार विकसित होगा। अब बिहार विकसित होगा तभी देश विकसित होगा। अब आप जो विपक्ष हैं उनके कुछ कमियां गिना दीजिए, क्यों नहीं उनकी सरकार बननी चाहिए? वो भी युवा हैं। जहां तक की बात है विपक्ष की कमियां की बात, तो सबसे पहला है, आज के लोग बहुत एजुकेटेड हो गए हैं, और वो जानते हैं कि मानव का जो मेंटेलिटी होता है वो डेवलप कहीं ना कहीं डेवलप होने का एकमात्र साधन है एजुकेशन। कुछ लोग से बात किए हैं तो बोलते हैं कि जब मुख्यमंत्री हमारा 9वां पास रहेगा तो हम उनको क्यों बनाएंगे, जब हम ग्रेजुएशन है तो 9वां पास वाले का क्यों वोट दें? क्या ये सही बात है? बिल्कुल सही बात है कि पढ़े लिखे लोग उनको वोट बिल्कुल। आपको जहाँ पर सोचने की जरूरत हो जाएगी, जहाँ वाटर लेवल की बात हो, जैसे कि एक क्वेश्चन था जो हाल फिलहाल देखे थे कि नेपाल का पानी आ जाता है, तो मेरा विदेशी मुद्दा नहीं, आपका मुद्दा है, वो आपका मुद्दा, आपको उसको दूर करना। जो भी कमियां हैं, आप कहीं ना कहीं प्रशासनिक पर अधिकार नहीं जमा पाते। पहले की सरकारें जो दिखी है उनसे इतना नाराज है कि 20 वर्ष शासन करने के बाद भी नीतीश कुमार का लोग फैन है। लेकिन ऐसा इकोनॉमिक्स में पढ़ना है आपको, डिक्लाइनेशन रेट किसी भी सरकार की जैसे हर 5 साल में उसका कमते जाता है, लेकिन का बढ़ते जा रहा है। जबकि ऐसा नहीं, छोटी मोटी गलती हर इंसान से होती है। हम सरकार है तो उसमें तो गलतियां, भ्रष्टाचार हल्का फुल्का तो होते, लेकिन ये एक ऐसा नेता है कि इन पर किसी तरह का कोई भी दामन नहीं लगा, इनके ऊपर कोई दाग नहीं लगा, चाहे उनके मंत्री के ऊपर हो, लेकिन इनके ऊपर कोई नहीं है। इसलिए नीतीश कुमार के फैन लोग ज्यादा हैं। और जैसे तेजस्वी यादव कहते हैं कि हम हर घर में एक एक नौकरी देंगे, इस पर क्या विचार है? देखिए, हर घर में जहाँ तक की नौकरी की बात है, तो आप नौकरी का पहले तो आप संविधान को देखिए जाके, पैमाना क्या है, संविधान क्या है। जब तक आप संविधान को नहीं पढ़ रहे हैं, नौकरी कैसे दिया जाता है। पहले जो लोग उसमें है गवर्नमेंट में, वो लोग जो कच्चे कर्मचारी हैं उसको तो परमानेंट करके दिखाइए ना। वो भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि संविधान ऐसा नहीं मतलब
आपको अलाउ करता है, उसके लिए एक लिखित आवेदन, एग्जामिनेशन, सारा प्रक्रिया होगा, उसके बाद ही अपॉइंटमेंट कर सकते हैं। ये एक नॉर्मल प्रक्रिया की बात है। आप मान लीजिए किसी घर में कोई पढ़ने वाला नहीं है, चोरी चमारी करता है, लूटपाट करता है, क्या आप उसको पढ़ के नौकरी दीजिएगा? हाँ, किस नहीं प्रकार की दीजिएगा। नौकरी, कोई पैमाना ही भी कोई नहीं पैमाना बताया भी है, नहीं, सिर्फ बोल कौन दिया गया पैमाना है। पर, सिर्फ बोला गया, हवा हाँ, बात है। हवा तो हवाई बात पब्लिक है। इतनी जीतने के बाद क्या होगा उसमें कोई नहीं बदलाव भी होगा, तो उसके अनुसार वो कुछ कर हाँ हाँ सकते हाँ, हैं। वही हाँ, बात। क्लियर कर लेना चाहिए ताकि जनता उससे में क्लियर हो कि हाँ किस प्रकार के नौकरियां मिलेगी, रोजगार मिलेगी। वो तो नौकरी की बात करते हैं, रोजगार की बात करते तो कुछ समझ में आता। यही बात तो हम कर रहे हैं। तो 10,000 है, 10,000 से देखिए एक ही बार में नौकरी तो नहीं क्रिएट होगा, लेकिन रोजगार बहुत ज्यादा